अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। सुबह के 7:30 बजे का टाइम है और मैंने जाना है बेटी के स्कूल में। और आटा मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। रीज़न ये थी कि फ्रिज कुछ सही से काम नहीं कर रही थी और अब ये बिल्कुल फ्रीज़ हो चुका था। तो मैंने इसे निकाल के थोड़ी देर के लिए रखा है और साथ ही सब्ज़ी वाले की भी आवाज़ आई बाहर, तो मैं सब्ज़ी ले आई। मैं बेटी के लिए नाश्ता बना रही हूँ और आज उनके स्कूल में रिज़ल्ट है उनका और हमने तकरीबन निकलना है 8:30 बजे तक। यहाँ पे आटे को मैंने नीचे वाली साइड से ना थोड़ा थोड़ा सा निकाल कर एक पेड़ा तो बना ही लिया था। दोनों बेटियों को रेडी किया, नाश्ता करवाया और ख़ुद भी रेडी होके हम तकरीबन 8:30 बजे तक स्कूल में पहुँच चुके थे। और हमें यहाँ से रिज़ल्ट लेके भी 9 बजे तक निकल जाना था क्योंकि हस्बैंड को भी ऑफिस जाना था। तो टाइम हमारे पास बहुत ही शॉर्ट था। हमेशा की तरह से एपीएस ने बहुत ही अच्छी सी डेकोरेशन की हुई थी। यहाँ पे लोग अपनी फ़ोटोज़ बनवा रहे थे और सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि इस जो स्कूलिंग के बच्चे होते हैं ना, इनके लिए टीचर्स ने सभी के लिए गिफ्ट्स रैप किए होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके दरमियान में बस फर्स्ट सेकंड और थर्ड वालों को प्राइजेज़ मिले, क्योंकि इस एज के बच्चे अभी कंपटीशन की इस नौयत को नहीं समझ सकते हैं और एहसास से कमतरी में चले जाते हैं। इसलिए बहुत बेहतर है कि सभी बच्चों को एक ही जैसा ट्रीट किया जाए। बेटी का रिज़ल्ट लिया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी को भी 2 सर्टिफिकेट्स मिले। इसके अलावा ओवरऑल भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस थी और इसलिए हमने डिसाइड किया कि आज रात को सेलिब्रेशन के लिए ज़रूर हम बाहर जाएंगे। स्कूल से वापसी पे मुझे कुछ फ्रूट्स नज़र आ गए, तो मैंने सोचा क्यों ना फ्रूट्स भी ले जाएं और इफ्तारी में फ्रूट चाट बना ली जाए। तो यहाँ पर मैंने ख़रीद ली थी थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी और ये हैं ग्रेप्स और कीवी। एक फ्रूट चाट जूस से बनती है और एक होती है क्रीम वाली। मुझे पर्सनली क्रीम वाली फ्रूट चाट बहुत पसंद है, लेकिन जूस वाली चाट का भी अपना ही मज़ा है। आपको कौन सी फ्रूट चाट पसंद है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक हाथ से वीडियो बनाते हुए ये जो लास्ट वाला शॉपर था ना, ये एक हाथ से खुल नहीं रहा था, इसमें थे बनानास। अब मैं स्ट्रॉबेरीज़ को वॉश करने के लिए पानी में भिगो देती हूँ और इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा शामिल करके ना थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। और थोड़ी देर के बाद मैं इस पानी को गिराने के बाद अच्छी तरह से साफ़ पानी से धो लेती हूँ और फिर ड्राई होने के लिए एक बास्केट में डाल देती हूँ। इससे ये होता है कि इसके ऊपर जितना भी केमिकल और स्प्रेज वगैरह होते हैं वो अच्छे से धुल जाते हैं। एक बहुत ज़्यादा फेमस ये मीम्स भी चल रही हैं, वीडियोस भी आ रही हैं फेसबुक पे कि स्ट्रॉबेरीज़ एक ख़तरनाक किस्म के पेंट से रंगी हुई होती हैं और इनको ना खाएं। तो अगर आप इस तरीके से धोएंगे तो इसके सारे बुरे असरात निकल जाएंगे। फ्रूट्स को ना फ्रिज में रखने से पहले अगर आप धोकर अच्छी तरह से ड्राई करके रखें तो फिर बैक्टीरिया जो फ्रिज में पैदा हो जाता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। जितना कम मॉइस्ट होगा फ्रिज में उतना ही ज़्यादा आपका फ्रूट और वेजिटेबल्स फ्रेश रहेंगी। और अगर हाँ, आपको ये इतराज़ रहे कि आपके फ्रिज से स्मेल आती है, ये सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स की स्मेल मिक्स हो जाती है, तो आप थोड़ा सा मीठा सोडा या फिर कॉफ़ी लेकर उसको फ्रिज में एक कॉर्नर में रखते हैं। और अगर इन दोनों की भी आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप एक कोयला लेकर भी रख सकते हैं। इस तरह से जितनी भी चीज़ें होंगी उनकी स्मेल फ्रिज में नहीं फैलेगी। और सेकेंडली आपने तमाम चीज़ों को फ्रिज में कवर करके ही रखना है। लास्ट व्लॉग में जो कि ट्रैवल टू इस्लामाबाद का था उसमें मैंने बताया था कि अब जो चीज़ें मैंने ख़रीदी हैं वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तो जनाब यहाँ पर एक बॉटल ख़रीदी थी मैंने, वाटर बॉटल, और ये टिफ़िन को मैंने धोया क्योंकि बेटी मेरी शौक से इसमें बार बार कुछ ना कुछ डाल के खाने लग जाती हैं। और ये चॉपस्टिक्स आई थी इनके साथ। दोनों बेटियों के लिए स्लीपर्स लिए थे और ये जो किटी वाले स्लीपर्स हैं इनमें लाइट भी है और ये भी बेटियों ने इस्तेमाल कर लिए हैं, जिसकी वजह से थोड़े से मैले कुचैले से लग रहे हैं। इसके अलावा दोनों बेटियों के लिए पैंट्स और शर्ट्स भी ली थी और कुछ हेयर एक्सेसरीज़ थी जो बच्चे ने लगा के इधर उधर घुमा भी दी हैं। बाकी थोड़े बहुत फूड आइटम्स और उनकी पसंद की चीज़ें ख़रीदी थी जो खाने पीने में वो इंटरेस्टेड थी। अब इन चीज़ों के बाद मैं आज का मेरा टास्क है इफ्तारी को बनाने से पहले मैं एक कबर्ड को रीअरेंज कर लूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले हस्बैंड की कबर्ड से शुरू किया जाए। तो यहाँ पर रूम इसीलिए बहुत ज़्यादा मैसी लग रहा है क्योंकि मैंने कबर्ड से सारे कपड़ों को बाहर निकाल कर पहले उन्हें फ़ोल्ड किया है और फिर इस कबर्ड को क्लीन करने के बाद दोबारा से इसमें कपड़े रख रही हूँ। देखने में तो शायद लग रहा है कि थोड़ा सा ही काम है, लेकिन जब इस काम को छेड़ लिया जाता है तो अच्छा खासा टाइम ये ले जाता है। अपनी डेली रूटीन के कामों से ज़रा सा हट कर कोई ना कोई एक कबर्ड को अगर आप अरेंज कर लें तो बहुत ही अच्छे से घर ऑर्गेनाइज रहता है। अफ्तारी में आज मैंने सोचा था कि स्प्रिंग रोल्स जो मैंने रमज़ान से पहले के बना के फ्रीज़ किए होते वो ख़त्म हो गए हैं तो दोबारा बना लेने चाहिए। लेकिन आज मैंने थोड़ा सा डिफरेंट स्टेप ये किया कि मैंने इन सारी चीज़ों को ना वेजिटेबल्स को ग्रेट कर लिया।
ग्रेट करने के बाद ज़रा ज़्यादा मॉइस्ट हो गया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जो वेजिटेबल्स कट करके हम स्प्रिंग रोल्स में डालते हैं ना, उनका क्रंच भी बरकरार रहता है और वो ज़्यादा टेस्टी होते हैं। ग्रेट करके डालने से बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि एक सालन की फिलिंग की हो मैंने रोल्स के अंदर। और इसके अंदर जितने भी स्पाइसेस मैंने ऐड किए थे उन सब का कैप्शन मैंने दे दिया है। स्प्रिंग रोल्स की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, इसलिए मैं दोबारा से रिपीट नहीं कर रही। इसके अलावा मैंने बनाई थी काठियावाड़ी चाट, और काठियावाड़ी चाट को मैंने कैसे बनाया था, सिंपली चने और आलू इनको बॉईल करने के बाद ऐड कर दिया। नमक मिर्च मसाले जो बेसिक होते हैं, उसके साथ ही चाट मसाला और खट्टा करने के लिए इमली का पल्प मैंने इस्तेमाल किया था। चाट की ग्रेवी को थोड़ा सा थिक करने के लिए मैंने कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया था, और बीच में आप चटनी और केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पापड़ी चाट की ये पापड़ी भी मैंने फ्राई करके ऊपर डाल दी थी, और इसके बाद मैंने रोल्स भी फ्राई कर लिए थे। अब रह गई थी फ्रूट चाट, और फ्रूट चाट की मैं वीडियो नहीं बना सकी, वो मुझसे मिस हो गई थी। फ्रूट चाट की रेसिपी मैंने टिकटॉक पर जो अपलोड की थी ना, वो तो मिलियंस में चली गई है, अगर आप चाहें तो वो जाके देख सकते हैं। इसके बाद बच्चों की फरमाइश पूरी करने के लिए हमें उनको बाहर लेकर जाना था, तो हम अफ्तारी के बाद निकल आए बाहर सेलिब्रेशन के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 counting 1 to 10 hey counting 1 to 10 hey बच्चों का अपना ही फ़न टाइम चल रहा था, और यहाँ पर जब बाहर निकले हम तो मुझे कुछ जूतों की शॉप्स नज़र आई, और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने लिए ईद का एक जूता ही ले लूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 जूते निकलवाए थे, एक ये ब्लैक वाला और एक ये पिंक पीच सा शेड है। और यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस देखने के बाद मुझे ये वाला पिंक पसंद आ गया, और ये मैंने खरीद लिया। ईद का ड्रेस मेरा अभी तक स्टिच होकर आया नहीं है, जैसे ही वो आएगा मैं आपको वो भी ज़रूर दिखाऊंगी। इसके बाद बच्चों की फरमाइश पूरी करने के लिए हम आ गए थे OD पर, और OD पे बच्चों ने अपनी अपनी मर्ज़ी के डोनट्स सिलेक्ट किए। मैंने स्निकर्स वाला सिलेक्ट किया था, और मेरी बेटी ने न्यूटेला वाला। और फिर हुआ ये कि जब हम खाने लगे तो उनको स्निकर्स वाला पसंद आ गया, और फिर न्यूटेला वाला मुझे ही खाना पड़ा। क्या आप सब मम्मीज़ के साथ भी अक्सर ऐसा होता है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज का व्लॉग यहीं पे मैं एंड करना चाहूँगी। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।